तो हेलो दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, मैं आप सबका भाई राजू कुमार। आप सबके बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन गुरुकुल पे। तो दोस्तों, हम लोग जियोग्राफी के फर्स्ट सेट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 22 क्वेश्चन किए थे। ठीक, बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो। ठीक, आप लोग उसको रिवीजन बार बार करते रहिएगा ताकि आपके माइंड में हमेशा बने रहे। ठीक, तो उसी में जो अगला चैप्टर था, ठीक, जैसे हम लोग फर्स्ट चैप्टर कर लिए थे भारत संसाधन एवं उपयोग। आइए आज का सेट रहेगा भूमि और मृदा संसाधन। जो भारत में जितने भी भूमि और मृदा संसाधन है, जितने भी मृदा है, उससे संबंधित आप लोग को टोटल 18 क्वेश्चन है। ठीक, 18 क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो जो 18 क्वेश्चन है इसी से घुमा घुमा के एक क्वेश्चन आप लोग को, एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछता है ये। ठीक, ये इतिहास है बिहार बोर्ड का। ठीक, तो आप लोग को टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। 18 क्वेश्चन आराम से देखिए और शॉर्ट नोट, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में बताए थे, शॉर्ट नोट जरूर बनाइए। ठीक, कहीं आपका हेल्प थोड़ा सा ही हेल्प आ जाएगा, लेकिन लास्ट एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक, किसी भी तरह से आपको हेल्प होगा। ठीक, तो शॉर्ट नोट जरूर बनाइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं भूमि और मृदा संसाधन। फर्स्ट सेट हम लोग करते हैं, आज 2 सेट होगा, ये दोनों सेट हम लोग करेंगे। ठीक, 9 क्वेश्चन इसमें है और 9 क्वेश्चन इसमें, टोटल 18 क्वेश्चन है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं होगा है, कर लिया जाएगा हम लोग। ठीक, आइए फर्स्ट सेट स्टार्ट करते हैं। आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है, बताइए। काली मिट्टी, मृदा के भी कितने बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक, तो उसमें से एक है प्रकार जिसको काली मिट्टी बोल रहे हैं। तो बताइए कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होता है, उपजाऊ होता है। ठीक, महत्वपूर्ण होता है, ऐसा हम लोग बोले तो। ठीक, तो बताइए ऑप्शन आप लोग के पास कपास, लीची, गेहूँ और बाजरा। लास्ट क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो तो देख लीजिए, बाजरा है। ठीक, काली मिट्टी की किसकी खेती के लिए उपयुक्त है, बताइए। कपास, लीची, गेहूँ और बाजरा। अपना लास्ट में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपके 18 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपास। किस 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 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो काली मिट्टी कपास के लिए। आइए अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती होती है। सीढ़ीदार कहने का मतलब जो हम लोग के घर में देखते हैं कि एक सीढ़ी ये हो गया, इसके बाद एक सीढ़ी हो गया, इसके बाद एक सीढ़ी हो गया। ठीक, तो इस तरह बहुत पहाड़ों में इस तरह का खेती होता है जिसको सीढ़ीदार खेती कहा जाता है। तो आप लोग ऑप्शन है आप लोग के सामने, हरियाणा। फर्स्ट ऑप्शन है हरियाणा। बताइए किस जगह पर होती है, किस राज्य में होती है। हरियाणा में होती है, पंजाब में होती है, उत्तरांचल में होती है या उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तरांचल दिया है, इसको उत्तराखंड भी कहा जाता है। ठीक, और यहाँ पर बताइए ऑप्शन सही कौन होगा, तो इसका ऑप्शन सही होगा उत्तरांचल यानी उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ बहुत ज़्यादा है। ठीक, पहाड़ बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर जैसे अगर ऊपरी सतह है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ किसान कुछ ऐसे ऐसे ये ऊपर की ओर जाकर और कुछ नीचे से अपना ऐसे ऐसे जमीन को एकत्रित कर और इसमें खेती करते हैं, जिसको सीढ़ीदार खेती कहा जाता है। ये कहाँ होता है, उत्तराखंड में। समझ गए इतना। और अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। आप लोग अगला क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नलिखितकरण का मुख्य कारण है। ठीक, पंजाब में भूमि निम्नलिखितकरण का मुख्य कारण है, बताइए क्या कारण है। तो वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। बताइए कि पंजाब में जो जो खेती होती है, पंजाब में बहुत ज़्यादा खेती होती है। आप लोग को मालूम होगा कि पंजाब में सबसे ज़्यादा खेती होती है। तो बताइए किस कारण है, क्या कारण है कि पंजाब में सबसे ज़्यादा खेती होती है। ठीक, तो हमारे बिहार में भी होती है, लेकिन हमारे बिहार में कुछ क्षेत्र में बाढ़ आ जाता है। जैसे चल जाइए गंगाओं पट्टी चल जाइए तो बाढ़ की समस्या बहुत ज़्यादा बनी रहती है। और अगर गंगाई पट्टी आ जाइए पटना के इधर, तो बहुत कम होती है, लेकिन बहुत कम होती है। सिंचाई की मात्रा है इधर, फिर भी बहुत कम होती है। और एक साइड तो बाढ़ से ही हमारे लोग ग्रसित रहते हैं। तो बताइए पंजाब में क्यों होती है, तो वहाँ पर अधिक सिंचाई के कारण है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा खेती होती है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन आप लोग की, मरुस्थलीय मृदा किस किस राज्य में पाई जाती है।
जो मरुस्थलीय मृदा है, एकदम ईजी क्वेश्चन है। बताइए इसको कि मरुस्थल कहाँ पर पाई जाती है। सिंपल में बोले तो ये मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। तो सिंपल आंसर इसका आप लोग जानते होंगे, राजस्थान में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच बताइए, भूमि उपयोग आंकड़े के अनुसार 2002 और 2 से लेकर 2003 में भारत में कितने प्रतिशत भूमि भाग पर वन क्षेत्र थे। ठीक, अभी बताइए कितना प्रतिशत भूमि भाग पर वन क्षेत्र था 2002 से 2003 के जो बीच में आंकड़े आए हैं, उस समय का आंकड़े के अनुसार बताइए कि कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र थे। ठीक, और उसको काट कर अभी वहाँ पर फसलें उगाई जा रही है। बताइए कितने परसेंट थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22.57%। ठीक, 22.57%। अगला क्वेश्चन आप लोग बीच कि भारत में किस प्रगतिशील भाग मैदानी है। भारत के किस प्रतिशत भारत के कितने प्रतिशत भाग मैदानी क्षेत्र है। प्रगतिशील हमको दिख गया, कोई दिक्कत नहीं है, होता है कि भारत के कितने प्रतिशत भाग मैदानी क्षेत्र है। बताइए कितने प्रतिशत भाग है मैदानी क्षेत्र। अगर जो जियोग्राफी अच्छा से पढ़ा होगा तो ये सब इजी क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 43%। अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है। ठीक, कौन सा कारक है जो मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है। बताइए, चट्टान, जलवायु, पेड़ पौधे, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। जो मृदा निर्माण का अर्थ हो गया कि देखिए चट्टान किस रूप में काम करता है। तो जो चट्टान होता है, चट्टान को जब तोड़ दिया जाता है और कुछ दिन के बाद वो जब ज़मीन में उसको छोड़ दिया जाता है तो वो मृदा के रूप ले लेता है। ठीक, पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा अगर कहीं भी आप पेड़ पौधा देखेंगे तो अगर सूखे पेड़ पौधे होते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, बारिश, हवा, धूप वगैरह लगते हैं तो वो धीरे धीरे अपने मृदा का रूप देखते होंगे कि धूरी धूरी गिरता है उसमें पेड़ पौधे से, तो मृदा का रूप ले लेता है। जलवायु भी बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है। जलवायु अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी मृदा पाई जाती है। बताइए ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन आप लोग के सामने झारखंड, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर और गुजरात में। बताइए किस राज्य में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। गुजरात में सही आंसर। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। एकदम इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन। हम कितने साल से देखते आ रहे हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिवाइंड होता है। ऑब्जेक्टिव में तो बहुत ज़्यादा रिवाइंड होता है। ठीक, तो बताइए कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेंगुर मृदा। कौन हो जाएगा, रेंगुर मृदा। आइए सेकंड सेट स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है। बताइए कितना परसेंट है। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.137। अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नलिखित हो चुकी है। बताइए कितना हेक्टेयर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 करोड़ हेक्टेयर। भारत में इतना प्रतिशत, इतना हेक्टेयर जमीन जो वर्ल्ड वाइड के द्वारा भूमि निर्मित मतलब उपजाऊ जमीन के रूप में उसको निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच कि मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी है। बताइए मृदा संरक्षण के लिए, मृदा को बचाव के लिए कौन सा उपाय संरक्षण बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। पशु के चराई पर भी नियंत्रण चाहिए।
ठीक, आइए अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है, बताइए। किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है भारत में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी, जलोढ़ मिट्टी का। सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है भारत में। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखिए बार बार रिवाइंड हो रहा है, जलोढ़ मिट्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग प्लीज, कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बांगर। एक बांगर सीमेंट भी है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आप लोग के, इनमें से कौन स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन, देखिए वीडियो बड़ा ना हो इसके कारण जल्दी जल्दी थोड़ा करा दे रहे हैं, कोई दिक्कत ना, वीडियो को स्लो करके देख लीजिएगा या वीडियो पोस्ट कर आप लोग लिख लीजिएगा। शॉर्ट नोट, हम बार बार बोल रहे हैं, शॉर्ट नोट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है, बताइए इसका सही आंसर। उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कि मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? लिख लीजिए, VVI। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज से जुड़ने से यही फायदा रहेगा कि आपको VVI क्वेश्चन भी यहाँ पर मिलेगा, ठीक। और बाकी सब क्वेश्चन तो हैं ही, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी वो भी कितना VVI, जो बार बार रिवाइंड होता है क्वेश्चन, ठीक, और जो हर साल पूछता है, ठीक। तो हम लोग अपने एक्सपीरियंस के थ्रू और पीछे के जो प्रीवियस ईयर बुक है उसके थ्रू बता रहे हैं कि ये जरूर एकदम आएगा, ठीक। तो अगला इसका आंसर सही हो जाएगा 7.0। अगला क्वेश्चन आप लोग, लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती है, बताइए। चट्टान के कितने प्रकार होते हैं, कमेंट में बताइएगा। ऐसे बता देता हूँ, 4 प्रकार के होते हैं। चट्टान कितने प्रकार के? 4। कौन कौन है अभी बताइएगा आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3.0। एक गला टिपा गया था। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर भी द एंड हो गया, ठीक। आप लोग कमेंट में बताइए टोटल कितने क्वेश्चन हुआ। 18 में आपका कितना नंबर आया, कमेंट में बताइएगा, ठीक। और कितना क्वेश्चन आपको पहले से याद था, कितना क्वेश्चन था, ठीक। इतना दिन से आप लोग तैयारी तो कर रहे थे, तो बताइए कितना क्वेश्चन याद था, ठीक। और यहाँ से हम बार बार बोल रहे हैं कि जो भी यहाँ पर जुड़िए और अपने दोस्त को भी जोड़िए, शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तो आप लोग करा ही जा रहा है, लेकिन इसमें से भी आप लोग को छाट के VVI क्वेश्चन बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? इसमें से भी छाट के आपको VVI क्वेश्चन बताया जा रहा है, जो कुछ अपने एक्सपीरियंस के दम पर बता रहे हैं, जो लगातार हम लोग एग्जाम दिलवा रहे हैं, लगातार हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक। ऑफलाइन ट्यूशन में हम लोग करवाते हैं, उसके दम पर, एक्सपीरियंस के दम पर बता रहे हैं। और प्लस आप लोग को प्रीवियस ईयर PYQ, प्रीवियस ईयर आप लोग लीजिएगा, किसी भी बुक का, किसी भी पब्लिकेशन का आप लोग PYQ यानी प्रीवियस ईयर बुक उठाइएगा। 5 साल के आप लोग सिर्फ देखिएगा, कितने साल के? 5 साल के, 5 ईयर का, ठीक। 5 ईयर का आप लोग देखेंगे तो पता चल जाएगा कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रहा है वो कितना प्रभावशाली है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, और अगला क्लास जो बचा हुआ है, कौन इसमें बचा हुआ है, इसका बचा है जल संसाधन, ये भी करा दिया जाएगा। चलिए आज कितना ही, थैंक्स।